चांदी से धुलकर आया क्या? वो चुपचाप पैसा निकाल वरना मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगी। ये शर्बती आँखें चेहरे हमेशा धोखा देते हैं। कहो तो अंदर आ जाओ। तुम कौन होते हो हम मियां बीवी के झगड़े में बोलने वाले? देखते नहीं मुझे वहां कितने परेशान हैं, सारी रात सोए नहीं। क्यों जी? आप मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ यहाँ से। मुझे मेरे भगवान की सौगंध, मेरी माँ की सौगंध, मेरे सुहाग की सौगंध, मैं निर्दोष हूँ, प्रशांत बाबू निर्दोष है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब ज्यादा खुशामद मत कीजिए। तारीफ मेरी नहीं, तारीफ उसकी जिसने आपको बनाया, यही ना? मुमताज का जन्म 31 जुलाई सन 1947 को हुआ। जगह थी मुंबई, महाराष्ट्र। इनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अस्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवे का कारोबार किया करते थे। माँ का नाम था शदी हबीब आगा। मुमताज की एक बहन भी है जिनका नाम है मल्लिका। जब मुमताज की माँ महज 16 साल की थी तब उस छोटी सी उम्र में ही उनका तलाक हो गया था। अब्दुल सलीम अस्करी ने अपनी पत्नी को कहा था, अगर तुम बच्चियों को चुनोगी तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तब मुमताज की माँ ने पैसों की बजाय चुना अपनी दोनों बच्चियों को, मल्लिका और मुमताज। इन दोनों बच्चियों को लेकर फिर वो पीहर आ गई। पीहर आने पर शदी हबीब आगा की दोबारा शादी भी हुई। मुमताज के 2 सौतेले भाई भी हैं जिनका नाम है शाहरुख अस्करी और शहजाद अस्करी। शाहरुख अस्करी अभी मुंबई में रहा करते हैं, वहीं शहजाद अस्करी अब इस दुनिया में नहीं है। उस दौर की बात करें तो मुमताज का बचपन बेहद गरीबी से गुजरा था। उनकी माँ फिल्मों में एक्स्ट्रास के रूप में काम करने लगी थी, लेकिन जो भी कमाई हो रही थी उससे घर का खर्च आसानी से नहीं चल रहा था। और जब कुछ बच्चों को फिल्म में काम करता देखती थी तो शदी हबीब आगा भी सोचती थी, क्यों ना मेरी बेटियां फिल्म में काम करे। इसीलिए अपनी दोनों बेटियों मुमताज और मल्लिका को लेकर फिर वो फिल्म के सेट पर आने लगी। और फिर आगे चलकर उनका ये सपना साकार भी हुआ। बेहद खूबसूरत छोटी सी मुमताज को महज 11 साल की उम्र में एक फिल्म में काम मिला। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। ये फिल्म सन 1958 में रिलीज हुई थी और पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बाल कलाकार के रूप में नजर आई मुमताज। फिर ऐसे ही छोटे छोटे रोल उन्हें और फिल्मों में मिलते चले गए और जब टीन एज में कदम रखा तो साल 1960 में 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म का नाम था स्त्री और वल्लाह क्या बात है। भयानक गर्मी में तुम काय को अपने आप को तकलीफ देता है? अपने से देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता बाबू? जी चाहता है बलाए मेरे तो ले लो ना बाबू। और फिर आया वो साल जब पहली बार ए ग्रेड की फिल्म में काम किया मुमताज ने। 14 साल की उम्र थी। फिल्म का नाम था गहरा दाग। इस फिल्म में हीरो की बहन का रोल किया था मुमताज ने। बाहर कोई आदमी मुझे इशारे से बुला रहा है, चल देखो तो। आयशा बड़ी हो गई है। और ये फिल्म एक हिट फिल्म रही और इसके बाद एक और हिट फिल्म आई, मुझे जीने दो। इसमें भी छोटी सी भूमिका थी। मुमताज को धीरे धीरे अब और काम मिलने लगा था, पर बड़े रोल की उनकी चाह थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। ये वो दौर था जब दारा सिंह की एक्शन स्टंट फिल्मों का दौर भी चल रहा था। उस वक्त कोई भी हीरोइन दारा सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उसके पीछे कारण था दारा सिंह की हाइट और पर्सनैलिटी और दूसरा बी ग्रेड की फिल्में। तब उन फिल्मों के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नजर पड़ी 5.5 फीट की खूबसूरत मुमताज पर और उन्होंने दारा सिंह की हीरोइन बनाने के लिए सोच लिया। फिर मोहम्मद हुसैन ने दारा सिंह से भी बात की और कहा, एक लड़की है मुमताज, खूबसूरत भी है, क्या आपके अपोजिट उस नई लड़की को काम दे दिया जाए? तब दारा सिंह ने कहा था, मेरे साथ कोई भी हो, कैसी भी हीरोइन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
उस वक्त मुमताज 14 साल की थी और काम करने की ललक उनमें कूट कूट कर भरी थी। काम की जरूरत भी थी। इसीलिए फिर दारा सिंह के साथ राजकुमारी पद्मा बनी नजर आई मुमताज। फिल्म का नाम था फौलाद। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छाई तो सिर्फ अच्छों से की जाती है। फौलाद फिल्म सन 1963 में रिलीज हुई और इसी के साथ फिर दारा सिंह और मुमताज की ऐसी जोड़ी बनी कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। और खास बात यह भी रही कि उन 16 फिल्मों में से 10 फिल्में सुपर डुपर हिट रही। फौलाद, वीर भीमसेन, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी कुछ फिल्में इन फिल्मों में शामिल है। और इसी के साथ मुमताज अब बी ग्रेड फिल्मों में सबसे सफल हीरोइन बन गई थी। और दारा सिंह जहां एक फिल्म के 5 लाख रुपए लिया करते थे, वहीं मुमताज उनसे आधे यानी 2.5 लाख रुपए चार्ज किया करती थी। ये उस वक्त अभिनेत्रियों को दी जाने वाली एक बड़ी रकम मानी जाती थी। अब बी ग्रेड फिल्मों ने मुमताज को पैसा भी दिया और शोहरत भी, लेकिन दूसरी तरफ ए ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स मुमताज से दूरी बनाने लगे। मुमताज को एक तरफ सफलता मिल रही थी, दूसरी तरफ लोग उनसे दूर रहा करते थे। बी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर मुमताज पर जो ठप्पा लगा वो मुमताज को परेशान करने लगा। उन दिनों मुमताज की बहन मल्लिका भी फिल्मों में काम किया करती थी। जानते हो, मैं यहाँ के सबसे बड़े रईस श्री भगवान दास की बेटी हूँ, रानी। और अक्सर कॉमेडियन महमूद की वो एक्ट्रेस बनकर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती थी। एक बार मल्लिका से मिलने के लिए महमूद उनके घर पर आए, तब उनकी नजर मुमताज पर पड़ी। जैसे ही मुमताज को देखा तो देखते रह गए। वैसे तो मुमताज को जानते थे महमूद, पर कभी मिले नहीं थे, हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर देखा था। महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने मुमताज को देखा तो मेरे मुंह से निकला था, हे भगवान, ये तो बम का गोला है। मुमताज बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं फिल्मों में इन्हें जरूर लूंगा। मिल गई, इसी की तो तलाश थी मुझे। सूरत हो तो ऐसी हो। हीरोइन? क्या मैं हीरोइन बनूंगी? बनूंगी? अरे तुम तो बनी बनाई हो, रेडीमेड। हीरा अपनी कदर नहीं जानता, लेकिन जौहरी हीरे की कदर जानता है। 1966 की टॉप हीरोइन तुम ही होगी, यूथ का भंडार। क्या जी, मैं जानना पहचान और आप मुझसे मजाक करते हैं? बेबी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 100% सच कह रहा हूँ। और जब ये बात महमूद ने मल्लिका को बताई तो मल्लिका नाराज हो गई। उन्होंने महमूद पर गुस्सा भी किया और कह दिया, तुम काम मेरे साथ करते हो और मुमताज को देखकर तुमने अब मन बदल लिया। तब महमूद ने कहा था, भले ही आज ये मेरे साथ छोटे रोल में काम करेगी, पर ये स्क्रीन पर छोटे रोल करने के लिए नहीं बनी है। ये तो अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, बहुत आगे जाएगी मुमताज। मुमताज की बहन मल्लिका के जीवन की बात करें तो उन्होंने दारा सिंह के भाई रंधावा से शादी की थी। फिर आया साल सन 1966, फिल्म रिलीज हुई प्यार किए जा। इस फिल्म में मुमताज भी थी। जब ये फिल्म शूट हो रही थी तब महमूद ने शशि कपूर से कहा था कि आप अपने अपोजिट अभिनेत्री के रूप में मुमताज को सेलेक्ट कीजिए, इससे मुमताज का करियर बन जाएगा और मैं अपने अपोजिट किसी और एक्ट्रेस को ले लूंगा। इस पर शशि कपूर ने कहा था, ये तुम कैसी बात करते हो, दारा सिंह और महमूद की को एक्टर मेरी एक्ट्रेस बनेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये कहते हुए शशि कपूर ने साफ मना कर दिया। फिर फिल्म में महमूद की एक्ट्रेस बनी मुमताज। इसके बाद मुमताज के साथ महमूद ने फिल्म पति पत्नी में भी काम किया। ये साल 1966 की ही फिल्म थी। फिल्म में मुमताज का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन लोगों ने उन्हें नोटिस किया। अगले ही साल फिर सन 1967 में रिलीज हुई राम और श्याम। इस फिल्म में मुमताज ने दिलीप कुमार के साथ काम किया। पहले तो दिलीप कुमार मुमताज के साथ काम करने में झिझक रहे थे। वजह थी मुमताज का उम्र में छोटा होना। दिलीप कुमार ने महमूद से कहा, मुमताज यंग लड़की है, इनके साथ तो स्क्रीन पर मेरी जोड़ी कैसे बन सकती है। तब महमूद ने कहा था, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, जब वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकती है तो भला आपके साथ क्यों नहीं। इस बात पर दिलीप कुमार मान गए और फिल्म राम और श्याम में नजर आई मुमताज।
ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसका फायदा मुमताज को बहुत हुआ, क्योंकि जहां ए ग्रेड के एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और अभिनेत्रियां उनसे बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि मुमताज के पास बैठना भी उन अभिनेत्रियों को पसंद नहीं था और अपनी कुर्सी लेकर वो मुमताज से दूर ही बैठा करती थी। उस वक्त इस फिल्म का आना मुमताज के लिए बहुत फायदा देकर गया। मुझे मेरे शाम की तस्वीर दे दो, इसे अपने पास रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इधर लाओ, बका मत, छोड़ो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो और चली जाओ। अंजना। राम और शाम फिल्म के साथ ही वहीदा रहमान की दोस्ती हो गई थी मुमताज से और वहीदा रहमान ने मुमताज को बड़ी इज्जत और प्यार दिया था। मुमताज कहती हैं, वहीदा जी जितनी बाहर से खूबसूरत है उतनी ही अंदर से हसीन है। मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती जमती है। राम और शाम फिल्म हिट हुई और इसके साथ ही मुमताज के सर से हट गया बी ग्रेड फिल्मों का ठप्पा। अब ए ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स सभी मुमताज को नोटिस करने लगे। बड़े निर्देशकों के साथ अब मुमताज काम करने भी लगी थी। पत्थर के सनम सन 1967 की फिल्म रही, जिसमें मुमताज ने वहीदा रहमान और भारत कुमार यानी मनोज कुमार के साथ काम किया। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साल 1967 मुमताज के लिए बहुत अच्छा साल रहा। इसी साल B.R. चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर हमराज भी रिलीज हुई, जिसमें सुनील दत्त और राजकुमार के साथ मुमताज ने काम किया और इसी साल ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ भी काम किया मुमताज ने। मुमताज को अब अच्छे रोल मिल रहे थे, अच्छी फिल्में भी चल रही थी, नाम भी मिल रहा था, लेकिन नाम था सिर्फ साइड हीरोइन का। मुख्य भूमिका के रूप में अभी आना बाकी था। इसी साल सन 1967 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी, बूंद बन गए जो मोती। इस फिल्म में हीरो थे जितेंद्र और जितेंद्र ने फिल्म में काम करने से मना भी कर दिया था। इसके पीछे कारण था कि मुमताज साइड हीरोइन से मुख्य अभिनेत्री बन गई थी। बात यह थी कि पहले इस फिल्म में निर्देशक वी शांताराम की बेटी राजश्री मुख्य भूमिका कर रही थी, पर किसी वजह से वो नहीं कर पाई और ऐसे में साइड एक्ट्रेस मुमताज को लीड रोल वाला कैरेक्टर दे दिया गया। तब जितेंद्र ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तब वी शांताराम ने जितेंद्र को बहुत मनाया, फिर वो आखिरकार मान भी गए। ऐसा जलवा बिखेरा फिल्म ने कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई।